और फिर कहते हैं ये खा पंचायत लव मैरिज का विरोध करती है। बिल्कुल भी नहीं, हम लव मैरिज का विरोध तो नहीं करते। यानी समलैंगिकता, आदमी आदमी के लिए ब्याह ला क्या कर, लुगाई लुगाई के लिए ब्याह करने लगी, ये समाज करा जाएगा। एक नई बीमारी आ गई, लिव रिलेशन, यानी 4 बच्चा की माँ 5 बच्चा का बाप, ब्याह किसे गला है, रह किसे गला है, बाजे किसे गला है। फिर आप कल्पना करके देखो, जब उनका इस किस्म के जोड़े जो लिव रिलेशन में रहे हैं, उनका जो संतान पैदा होगी, कौन उनकी माँ बाप का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। जब उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो वो सड़कों पर गुंडे मवाली बनेंगे और फिर अनूप धाड़क कहेंगे कि मंत्री जी कानून व्यवस्था खराब होगी। कानून व्यवस्था तो खराब होगी जिसका माँ बाप का ही नहीं मेरा के योग। मेरे अपने गांव हसनगढ़ के सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति देवी, विशेष तौर पर इस समारोह में पहुंचे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और आपके सुख दुख के साथी भाई अनूप धाड़क जी, गांव के सरपंच श्री उदय सिंह जी, कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला के पूर्व में रहे प्रधान मास्टर राम कुमार जी, प्रवीण उड़ान जी और मंच का संचालन कर रहे अभिमन्यु शास्त्री जी और गांव के सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं बेटी निकिता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल अपने माता पिता का या गांव का नाम रोशन किया, बल्कि विश्व पटल पर इस बिनैन खाप के नाम के साथ 4 चांद लगा दिए। जहां बिनैन खाप का नाम रोशन किया, वहीं बहरीन में जाकर के ये भी कहा कि हिंदुस्तान के बारे में जहां एक भ्रांति थी कि वहां बेटियों के जन्म पर साप मनाया जाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान का गांव हसनगढ़ जहां निकिता जैसी बेटियों ने जन्म दिया, तो आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और जैसा महाशय ईश्वर जी बता रहे थे कि ये युवा साथी महसूस ना करें जो इनका जन्म पर यह मातृशक्ति थाली बजावा है, लेकिन ये तो बुगिया में बैठ के किलकी ज्यादा मारे हैं। जो नाम रोशन करे हैं तो हमारी ये बेटी करे हैं। मैं बार बार अपनी बेटी निकिता के लिए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि वो समय भी आएगा जब केवल एशियाड नहीं बल्कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आवेंगी और हम बिनैन खाप के चबूतरे पर इस बेटी को सम्मानित करांगे। पहले भी हमने जो ओलंपिक में हॉकी में मेडल लेकर आए थे भाई अभिषेक नैन और धर्मवीर नैन को भी चबूतरे पे जाकर के सम्मानित किया था। तो उसी दिन का हम इंतजार करा जब हमारी बेटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएगी। और बुजुर्गों और साथियों, इस विषय से थोड़ा हट करके भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि गांव हसनगढ़ मेरे अपने परिवार का आशा बगड़ में से बसा हुआ गांव है। इस करके इस गांव में तो मैं कुछ भी कहने का हक रखता हूं कि भारत सभ्यता और संस्कृति का देश है। दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभ्यता और संस्कृति जिंदा है, लेकिन वो सभ्यता और संस्कृति और वो संस्कार कहां से पैदा होते हैं? ये इन मातृशक्ति देवियों से पैदा होते हैं। इस करके मैं तो अपनी इन देवियों से प्रार्थना करता हूं कि आपने यदि प्रत्येक घर से निकिता जैसी बेटी पैदा करनी है तो संस्कार जरूर पैदा होंगे। और वो संस्कार केवल कहने के संस्कार नहीं है। मैं बिल्कुल खुले दिमाग से बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे संस्कार बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। हम क्या थे और क्या हो गए और आगे क्या होंगे,
यानी कि जो हमारे संस्कार थे कि गांव की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी मानना, छत्तीस जाति की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी मानना, लेकिन अब तक तो हम सुना करते कि गांव गांव में काके ताऊ दादे बसा है, लेकिन आज गांव गांव में घर घर में सारे बनो ये मोसे फूफे हो गए। क्या कारण हो गया कि लव मैरिज, सारा आदमी लव मैरिज का निभाजन लग गया। और फिर कहते हैं ये खा पंचायत लव मैरिज का विरोध करती है। बिल्कुल भी नहीं, हम लव मैरिज का विरोध तो नहीं करते बेबे, हम यूं कहा लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गांव गोत और गुआंड को छोड़कर और माँ बाप की सहमति से लव मैरिज कर लो, क्योंकि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। जो बाप अपनी बेटी का रिश्ता करेगा और 7 पीढ़ी आगे की सोच कर करेगा। इस करके गांव गोत गुआंड को छोड़कर ये युवा साथी नोट कर ले, गांव गोत गुआंड और माता पिता की सहमति से शादी कर लो। दूसरी एक नई बीमारी आ गई, लिव रिलेशन, यानी 4 बच्चा की माँ 5 बच्चा का बाप, ब्याह किसे गला है, रह किसे गला है, बाजे किसे गला है। फिर आप कल्पना करके देखो, जब उनका इस किस्म के जोड़े जो लिव रिलेशन में रहे हैं, उनका जो संतान पैदा होगी, कौन उनकी माँ बाप का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। जब उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो वो सड़कों पर गुंडे मवाली बनेंगे और फिर अनूप दान कहेंगे कि मंत्री जी कानून व्यवस्था खराब होगी। कानून व्यवस्था तो खराब होगी जिसका माँ बाप का ही नहीं मेरा, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कौन करेगा। और तीसरी बात मैं अंत में कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, एक नई बीमारी आ गई जो समझा कर दे भाई यूरोप के देश है नहीं, जो पश्चिम देश है, ओढ़िया बीमारी थी कि ईब तक जो काम डांगर डोर पशु पक्षी नहीं करते, यानी समलैंगिकता। आदमी आदमी के लिए ब्याह लाग गया कर, लुगाई लुगाई के लिए ब्याह करने लगी, ये समाज करा जाएगा। इस करके हम तमने कहना चाहूँगा, ये संस्कार आपने अपने घर से पैदा करने हैं। ये संस्कार यदि आप अपने घर से पैदा करोगी तो बेटी निकिता पैदा होंगी। और युवा साथियों, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के किसी कोने में चले जाओ, केवल ये बेटी नैन गोत की इसका हमने गर्व है, लेकिन बिनैन खाप की सीमा में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी गोत और किसी भी धर्म का आदमी बिनैन खाप का सदस्य माना जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाओ, आपने बिनैन खाप का नाम लेना है, आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, आपको नीचा देखना नहीं पड़ेगा। इस करके जो आज पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत लोग खापों को तालिबान कहते हैं ना, खाप तालिबान नहीं बल्कि खाप तो तालीमदान है। जैसे उन्हें ये 3 मुद्दे आपको गिनाए थे कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति, समलैंगिकता का विरोध और लिव रिलेशन का विरोध, ये तालिबानी की डिस्ट्रिक्ट है नहीं, ये तालीमदान है। खाप ये तो तालीम यूं दे हैं भाई, 36 जात की वो बेटी हमारी वो बेटी है। एक बार फिर मैं बेटी निकिता के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उस दिन का मैं तो रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं एक दिन बेटी निकिता ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।